हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जो कि बेस्ड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। ठीक है, तो इससे पहले हमने टाइप 1 क्वेश्चन देखा एपी का, टाइप 2 क्वेश्चन देखा, टाइप 3 देखा, अब हम लोग टाइप 4 देखते हैं। सो टाइप 4 में क्या कहता है, लेट अस सी। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। मुझे एक एपी का 31st टर्म निकालना है। ठीक है, और गिवन क्या क्या है, whose 11th टर्म इज 38। मतलब मेरे पास गिवन क्या है, A11 गिवन है, हाउ मच 38। और क्या गिवन है, एंड 16th टर्म इज 73। और क्या गिवन है, A16 भी मुझे गिवन है जो कि कितना है 73। और मुझे फाइंड क्या करना है, आई हैव टू फाइंड A31, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में मैथ्स में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये फाइंड करो कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड दूसरा चीज ये फाइंड करो कि व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो हमने फाइंड कर लिया है, ये दोनों चीज क्वेश्चन में गिवन है और ये फाइंड करना है, दैट्स इट। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप, अप्लाई द फॉर्मूला। सो A11, अब कुछ याद करो, मैंने आपको सिखाया था A11 को अगर हम an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 के टर्म्स में लिखें, या फिर जनरल टर्म याद करो, मैंने आपको बताया था जनरल टर्म्स कि अगर मुझे a5 निकालना है तो हम लिखते हैं a प्लस एक कम 4d। अगर मुझे a100 निकालना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस 99d, एक कम। सो सिमिलरली मुझे a11 निकालना है तो a11 को क्या हम a प्लस 10d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 38। तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आप लोग बताओ A16 को क्या लिख सकते हैं, A16 को आई कैन राइट एज a प्लस 15d एंड दैट इज इक्वल टू 73। तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ आई एम हैविंग टू इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो बाय एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलो तो यहां से हमें a और d का वैल्यू निकालना है। लेट अस ट्राई। देखो दोनों का साइन क्या है, सेम है, और दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है। तो कोफिशिएंट सेम है, अच्छी बात है, साइन सेम है, अच्छी बात नहीं है। तो साइन को डिफरेंट करते हैं। तो प्लस था माइनस कर दिया, ये भी प्लस था माइनस, ये भी प्लस था माइनस। नाउ a और a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 10d माइनस 15d इज इक्वल टू 38 माइनस 73। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, माइनस 5d। ओके, और यहां पे क्या बच जाएगा, देखो 23, 25, 35 माइनस 35। देयरफॉर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35/5। तो मुझे d का वैल्यू आ गया, दैट इज 7। अब इस d के वैल्यू को इसमें किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड आई कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलो फाइंड करते हैं। सो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन 1। ठीक है, सो a प्लस 10 इंटू d का वैल्यू कितना है 7 इज इक्वल टू 38। ठीक है, सो a प्लस 7 10 70 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 माइनस 70। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 32। तो माइनस 32 जो है वो मेरा कौन सा टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, आई थिंक इट इज ओके। 40, यस, माइनस 32, राइट। सो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर अगर बढ़ेंगे तो मुझे फाइंड अब क्या करना है, A31। तो A31 फाइंड करने के लिए अगर उसको जनरल टर्म्स में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 30d लिख सकते हैं ना। अब मेरे पास a का वैल्यू है, देखो माइनस 32, और d का वैल्यू है 7, पुट कर देंगे, आई कैन इजिली फाइंड द आंसर। तो इसमें ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप लोग को जो दिया है उसको जनरल टर्म से रिलेट करेंगे और a और d का वैल्यू निकाल लेंगे यूजिंग एनी मेथड लाइक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। ठीक है, जो कि आपने पिछले चैप्टर्स पे पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद इसको वैल्यू को हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो a का वैल्यू कितना है, देखो माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7। सो माइनस 32
एंड 7 3 जा 21, 210। ठीक है, तो ये A31 हमारा फाइनली कितना आया। सो देयरफॉर A31 इज इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सो इट विल बी -100, नहीं माइनस नहीं प्लस हो, क्योंकि ये बड़े का साइन लिखते हैं, प्लस 178। ठीक है, सो दिस इज 8 3, यस, सो 178 इज द वैल्यू ऑफ 31st टर्म। सो सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हो इसी तरह। ठीक है, हे एवरीवन, सो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि हमारा टाइप 4 क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeded its 10th term by 7, find the common difference। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका AP का 17th टर्म जो है वो 7th टर्म 10th टर्म से 7 बड़ा है, ये बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। एक्सीडेड मतलब क्या होता है, बड़ा है। सो बेसिकली अगर आप इसको समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, जो A17 है वो A10 से 7 बड़ा है, बस यही कह रहा है। ओके, अब हमें यहाँ CD निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट। A17 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम A7, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये समझना, AYQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 इज 7 एक्सीडेड मतलब ज्यादा, बाय कितना, 7 एक्सीडेड है बाय 10th टर्म। ठीक है, सो A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D, और A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D, और प्लस 7 तो है ही। ठीक है, नो वेरी इजी। यहाँ पे A प्लस में A और A कैंसल हो जाएगा। सो 16D, 9D को इधर लेके आ जाएंगे तो -9D इज इक्वल टू 7। तो 16D माइनस 9D कितना होगा, 7D इज इक्वल टू 7। therefore D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/7, दैट इज इक्वल टू 1/1, मतलब 1 इज द आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, राइट? बस लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। एक्सीडेड सुन के ही डर जाते हैं, नहीं, एक्सीडेड मतलब ज्यादा है। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, बस। सो दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। हाय एवरीवन, सो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं टाइप 4 क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द AP, मुझे AP फॉर्म करना है, whose third term is 16। वेरी इजी, थर्ड टर्म इज 16 मतलब A3 कितना गिवन है, 16 गिवन है। ओके, और क्या गिवन है, एंड 7th टर्म एक्सीडेड द 5th टर्म बाय 12, मतलब A7 7th term is exceeded the 5th term, exceeded the 5th term कितने से, by 12, मतलब जो 7th term है वो 5th term से 12 ज्यादा है, तो 5th term में 12 जोड़ देंगे वो 7th के बराबर हो जाएगा। सो ये दो चीज हमें गिवन है और हमें AP फॉर्म करना है। AP फॉर्म करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, AP ऐसे ही फॉर्म होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो AP ऐसे ही फॉर्म होता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो AP फॉर्म करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, आई नीड A एंड D, वैल्यू ऑफ A एंड D चाहिए। सो इससे हम ट्राई करते हैं कि कैसे वैल्यू ऑफ A एंड D हम निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ये देखो, क्या हम A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या हम इसको देखो ध्यान से, A7 को A प्लस 6D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, क्या हम A5 को A प्लस 4D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस 12 तो मेरे पास है ही। ओके, अब देखो यहाँ पे A और A कैंसिल हो गया, नाउ 6D, 4D को इधर लेके आ जाएंगे, -4D, दैट इज इक्वल टू 12. Now 60 minus 4D is 2D is equal to 12, and therefore D is equal to 12/2, that is equal to 2 1 ja 2, 2 6 ja
12। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 6। तो मेरे पास डी का वैल्यू आ गया, वेरी गुड। डी का वैल्यू आ गया हाउ मच 6। ओके, अब क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए। सो अगर मैं इस वाले इक्वेशन में a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इसमें अगर d का वैल्यू पुट कर दूं तो क्या मेरा a नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। सो लेट अस पुट हियर। सो देखना ध्यान से, a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 60। सो a प्लस d का वैल्यू कितना है 6। सो 2 इंटू 6 is equal to 16. So a plus 2 6 जा 12 is equal to 16. तो फाइनली a का वैल्यू कितना आ गया 16। 12 को उधर भेज देंगे, दैट विल बी प्लस माइनस हो जाएगा। सो a का वैल्यू कितना आ गया 4। नाउ वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ a एंड d। नाउ वी कैन इजिली फॉर्म द ab। चलो फॉर्म करते हैं। सो कैसे फॉर्म करेंगे, सी हियर, a is 4 तो a हो गया 4। नेक्स्ट टर्म इज a plus d, मतलब 4 plus 6. Next will be 4 plus 2 into 6. Next will be 4 plus 3 into 6 and so on. चलो, so basically हमारा AP क्या हो गया 4 plus 6 is 10, 4 plus 2 6 जा 12 and 4 plus 3 6 जा 18. Okay, so finally 4, 10, 12 और 4 कितना हो गया 16, 22, and so on. So this is our final answer. I hope it is clear, right?